मैं अकेला ही चला था जानिब ए मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। नमस्कार साथियों, मैं बीके सिंह एक बार फिर से आप सभी का अपने इस उड़ान परिवार में स्वागत करता हूं। साथियों, आज एक महत्वपूर्ण सूचना के साथ मैं इस सेशन में अवेलेबल हुआ हूं। साथियों, जैसा कि आप सभी को ज्ञात है, मुझे आज भी वो दिन याद है जब पहली बार, आज से 2 वर्ष पूर्व, जब पहली बार हमारे संस्थान के कुछ बच्चे और हमारे मन में एक विचार आया था कि क्यों ना जो ये शैक्षणिक परिभ्रमण है इसका हम लोग प्रारंभ करें अपने संस्थान से। और हम लोगों ने जो दिन का डिसीजन लिया था कि शैक्षणिक परिभ्रमण तो ऐसे हर एक संस्थान के लगभग संस्थान के छात्र छात्राएं करते हैं, पर हमारे बीच में जो ये निर्णय हुआ था वो दिसंबर के अंतिम दिन को लेकर के हुआ था कि हम लोग दिसंबर यानी किसी भी वर्ष के आखिरी दिन में शैक्षणिक परिभ्रमण पर जाएंगे। इसके कई आधार थे, कई बातें मन में आई, कई ऐसे विचार आए जिन सभी विचारों के अमलों के पश्चात हम लोग ये निर्णय ले पाए कि हमें 31 दिसंबर को ये तिथि तय करनी चाहिए। और तब से लगभग प्रत्येक वर्ष हम लोग 31 दिसंबर को अपने संस्थान से शैक्षणिक परिभ्रमण के लिए निकलते हैं, क्योंकि किसी किसी का मानना होता है कि वो नव वर्ष का स्वागत करता है, नव वर्ष में जश्न मनाता है, उसे सेलिब्रेट करता है। और हमारा विचार है कि ये जो वर्ष है, जो जिसको अगर आप ये मानते हो कि पूरे वर्ष में आपने बहुत कुछ जीवन में सीखा होता है, कई लोग बहुत कुछ सीखता है अपने जीवन में, तो हमें वर्ष का आभार व्यक्त करना चाहिए। तो इस दिन, इस बहाने से हम लोग इस जाते हुए गुजरती हुई इस वर्ष को हम लोग आभार व्यक्त करते हैं, उसे हार्दिक धन्यवाद देते हैं कि जाने वाले वर्ष में ने हमें जो भी सिखाया वो हमारे लिए काबिले तारीफ रहा, बहुत ही मस्त रहा ये वर्ष। इन चीज़ों को जो भी मिला, सुख और दुख चाहे जो भी हो, पर ये वर्ष जो गुजरता हुआ जो आखिरी दिन होता है, उस दिन हम लोग इसे एक खुशियाँ, एक अच्छी यादगार, एक अच्छे पल के साथ, एक यादगार पल के साथ, एक खुशनुमा पल के साथ उसे विदा देते हैं। साथ में ही नव वर्ष का हम लोग स्वागत भी करते हैं। तो कहने का अर्थ ये है कि अब आप लोग समझ ही गए होंगे, बैकग्राउंड में लिखा हुआ आपको दिख रहा होगा कि ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ इसका उद्देश्य क्या हो सकता है। तो मैं एक सूचना के तौर पर ना, चूँकि संस्थान में कई पुराने छात्र छात्राएं जो कभी भी उड़ान परिवार से जुड़े हुए थे, उनका भी पिछले वर्ष क्वेरी आया था कि सर हम लोगों को पता भी नहीं चला और आप घूमने चले गए सारे स्टूडेंट को लेकर के जो कि वर्तमान में पढ़ रहे हैं। तो मुझे ये लगा कि नहीं, इस वर्ष ये कहने का मौका मैं उन सब छात्र छात्राओं को भी ना दूं। इसलिए आप सब में से जिनको भी रुचि हो, खास करके शैक्षणिक परिभ्रमण को लेके, शैक्षणिक परिभ्रमण अर्थात आप जानते हैं कोई भी ऐसा स्थल, ऐसा पुरातत्व जहाँ से कुछ न कुछ जानकारी हमें कलेक्ट हम कर सकें और आपका जो ज्ञान है उसमें समृद्धि आ पाए, इस संदर्भ में हम लोग घूमने जाते हैं। ऐसा नहीं कि इस शैक्षणिक परिभ्रमण में हम लोग कहीं भी चले जाएंगे, वैसे जगहों पर जाएंगे जहाँ से कोई न कोई विशेष जानकारियाँ जुड़ी हो, जिनसे कि हमारे ज्ञान में कुछ न कुछ वृद्धि हो पाए। तो वैसा ही ये शैक्षणिक परिभ्रमण है और पूरा दिन ये 1 दिवसीय है ना। चूँकि बहुत कुछ इसमें नहीं अट सकता, इसीलिए मैंने सारा चीज़ नहीं लिखा हूँ मैं इसमें, मैं भी दिखाऊंगा, पीछे लिखा है। तो ये 1 दिवसीय शैक्षणिक परिभ्रमण है और इसमें जो भी जाना चाहते हैं, खास करके जो ऐसे बच्चे जो कि हमारे संस्थान से कभी भी पढ़ करके पास आउट हो चुके हैं, यहाँ से निकल चुके हैं आप पढ़ करके, फिर भी अगर आपकी इच्छा है तो आप हमारे नंबर पे कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, अपनी जो रुचि है उसको आप जाहिर कर सकते हैं, अपनी इच्छा व्यक्त कर सकते हैं कि आपको भी इस 1 दिवसीय शैक्षणिक परिभ्रमण में भाग लेनी है। आइए जानते हैं कि इस वर्ष का जो 1 दिवसीय शैक्षणिक परिभ्रमण होने वाला है, इसमें हम लोग क्या क्या हमारी प्रक्रिया रहेंगी, इसमें जो लोग जाएंगे उनको जो कलेक्शन राशि देनी होगी, क्या कलेक्शन राशि, उनका क्या खर्च आ पाएगा, ये हर चीज़ को हम लोग इस वीडियो में जानने का प्रयास करते हैं। सबसे पहली बात कि 1 दिवसीय शैक्षणिक परिभ्रमण 2025-26 25 को हम लोग एक अच्छे यादों के साथ विदाई देंगे और 26 का उस दिन के बाद, उसी रात्रि से 26 का जो है वो प्रारंभ होगा। और कहा जाता है कि अंत ही आरंभ है, इस बात को समझिएगा, अंत ही आरंभ है। कई लोगों को ऐसा लगता है कि ये वर्ष अब खत्म हो गया,
कहानी खत्म हो गई, ऐसी नहीं है। ये वर्ष अंत जरूर हो रहा है, पर यही अंत एक आरंभ लेकर के आएगा। 25 का अंत ही 26 लेकर के आएगा। तो बात को समझिए, जब जीवन में आपको लगे कि अब सामने कुछ भी नहीं है, कोई चीज़ का अंत हो रहा है, तो एक बात दिमाग में आना चाहिए कि अंत ही आरंभ है। अगर अंत हुआ है तो कुछ न कुछ आपके जीवन में आरंभ जरूर होगा। हमें इस साल के अंतिम दिनों में, जो अंतिम कुछ दिन बचे हुए हैं, इसमें ही जीवन के कुछ नई जो निर्णय होते हैं, कुछ डिसीजंस होते हैं, उसे हमें लेना चाहिए। हमें विचार करना चाहिए, हमें अमल करना चाहिए। अपने बीते हुए पूरे वर्ष में हमने क्या किया, हमने कितनों का दिल दुखाया, हमसे कितनों का दिल दुखा और कितने लोगों ने हमारा दिल दुखाया। इन सब चीज़ों का हिसाब जो करने का समय होता है वो दिसंबर का महीना ही होता है। आप भी अपने आप में इस बात का आकलन करें, एक बार आप विचार करें, है ना। उसके बाद ये आरंभ ही अंत का अंत ही आरंभ है। इस बात को समझना है कि ये अंत नहीं है, यहाँ से हम लोग कोई नई चीज़ों का आरंभ करेंगे। तो इस शैक्षणिक परिभ्रमण का आयोजन उड़ान ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस की ओर से किया जा रहा है। इसका जो तिथि है वो 31 तारीख है, याद रखिएगा, डेट बिल्कुल सेव कर लेना है, 31/12/2025। इस तिथि को हम लोग शैक्षणिक परिभ्रमण के लिए निकलेंगे। अपना जो टाइम होगा ये टाइम है सुबह का 6 बजे, मॉर्निंग में 6 बजे हम लोग यहाँ से निकलेंगे। और इस बार शैक्षणिक परिभ्रमण के लिए जो स्थल चुना गया है वो लक्ष्मीपुर स्टेट है। लक्ष्मीपुर स्टेट। अब आपको लगता होगा ये लक्ष्मीपुर स्टेट, तो ये कटोरिया प्रखंड के अंतर्गत आता है। बौसी से लगभग 20-25 किलोमीटर, 25 किलोमीटर अंदर है ना। और डैम रोड में हम लोगों को जाना होता है, जहाँ पर चांदन डैम है, और चांदन डैम से ये 2 किलोमीटर अंदर पड़ता है लक्ष्मीपुर स्टेट। यहाँ पर जाने का वजह है, इसकी जो कहानियाँ प्रचलित हैं, ये लगभग 400 से 500 वर्ष पुराना यहाँ पर प्रचलित राजा का जो राजा रानी की वहाँ पर हवेली है, रानी का स्नानागार वगैरह है, और बहुत मतलब ऐतिहासिक कहानियाँ जुड़ी हुई है। राजतंत्र जब था अपने यहाँ 400 से 500 वर्ष पहले, तब की ही जुड़ी कहानी है। तो फ़ोन में तो कई बार देखा गया है, और बच्चे जाने के लिए इच्छुक हैं इस जगह पे। मैं इंडिविजुअली तो गया हूँ, पर बच्चे नहीं गए हैं, और ये जगह पर कई चीज़ें सीखने को मिल सकती है लोगों को, अगर वो जाता है तो वहाँ पे जो चीज़ें हैं, खास करके जो मंदिर वगैरह हैं, जो वहाँ पर कुछ पुरातत्व स्थल के रूप में जो वहाँ पर मौजूद हैं, उनसे आप बहुत कुछ जान सकते हैं। बहुत पुरानी यादें उस राजा के राजतंत्र की समाप्त होने के पीछे भी कोई विशेष कहानी छुपी हो, तो उन सब चीज़ों को जानने का हम लोग प्रयास करेंगे। तो वैसे स्थल पर इसलिए इस बार ये तय किया गया है कि लक्ष्मीपुर स्टेट हम लोग जाएंगे घूमने के लिए। माना जाता है कि उस मंदिर से लगभग 50 किलोमीटर के राउंड में जो है चारों तरफ, वहाँ पे उस राजा का शासन हुआ करता था। तो जा कर के देखेंगे लक्ष्मीपुर गांव वहाँ पर कैसा है। तो इसलिए इस बार तय किया गया है। और साथ ही वहाँ से जब रिटर्निंग हम लोग आएंगे, तो जो चांदन डैम है उस जगह, उसका भी परिभ्रमण हम लोग करेंगे। और इसके अलावा उसी रास्ते में नवोदय स्कूल जो है वो भी है वहाँ पे, तो उसके कैंपस में भी हम लोग एंटर करेंगे। कोशिश में है कि अगर समय मिलता है तो वहाँ पर भी जा करके कुछ चीज़ों को हम लोग जा करके साक्षात हम लोग देख पाएंगे, है ना, फिजिकली। तो ये है, ये इस जगह को तय किया गया है। डेट हमने बता दी, लक्ष्मीपुर स्टेट जाना है। इसके रिगार्डिंग में जो वीडियो है ना, वो हमने पोस्ट किया है अपने ऑफिशियल चैनल, इसी पर हमने कल शॉर्ट्स सेक्शन में पोस्ट किया है। अगर आपको उस जगह को देखना है तो आप शॉर्ट्स सेक्शन में, इसी चैनल पे आप जाएं, और शॉर्ट्स जहां होता है उसमें जाकर के मैं 2 वीडियो अपलोड किया हूं, उसको आप देख सकते हैं। वो लक्ष्मीपुर स्टेट का ही वीडियो है और डैम दोनों ही उसमें दिखाया जाता है। तो ये तो आप वहाँ से बहुत अच्छे से देख सकते हो। डेट हो गया, टाइम हो गया, कहाँ जाना है ये चीज़ तय हो गया। अब देखो इसमें जो है कि खर्च जो आएगा वो क्या आएगा, और इसमें संस्थान की ओर से क्या क्या होना है, इस बात को समझो। सबसे पहली बात कि यहाँ हम लोग चलेंगे, गाड़ी की व्यवस्था तो पता ही हो, तो होगा ही, उसी के ऐसे पैदल तो कोई जाना नहीं है, तो ये सब चीज़ें रहेगा। इसके अलावा हम लोगों का जो इसमें मेनू जो अपना तैयार हुआ है, उसमें हम लोग उसमें शामिल है चाय वगैरह है। चाय वगैरह बच्चे लोग शौक़ से, क्योंकि यहाँ चाय पीने वाले कोई नहीं है, मैं भी चाय नहीं पीता, पर शौक़ से ये रखा गया है कि हम लोग इसमें चाय कहीं पर एक जगह रुक करके पिएंगे सभी लोग। और चाय पीने का यहाँ पर एक अलग अर्थ होगा। और चाय पर मेरे मित्र ने एक बहुत ही अच्छी
कविता कही है और मैंने आप लोगों को सुनाया भी है, तो वही कविता हम लोग चाहेंगे वहाँ पर हम लोग दोहराएंगे भी चाय पीते पीते। चाय के अलावा फिर दूसरी बात करें तो नाश्ता हम लोगों का होना है ना, कहीं एक जगह नाश्ता होना है, और इसके बाद फिर खाना भी हम लोगों का शामिल है, ये भी रहेगा, है ना। इसके अलावा जितना भी चीज़ें घूमने का देखने का जो भी चीज़ें हैं वहाँ पर हम लोग सब मौजूद रहेंगे, सब चीज़ें सही तरीके से चलना है। और इन सब में जो खर्च आपका आना है, देखो घूमने वाले तो 3 दिवसीय परिभ्रमण में जाते हैं, कोई पूरा सप्ताह के लिए घूमता है। जीवन में लोगों को जितना जिसको चल बन पाता है, जितना समय है जिनके पास वैसे घूमता है। हमारा संस्थान जिस इलाके में है वहाँ पर चूँकि जो हमारा सीनियर सेक्शन है तो उसमें जो गार्जियन बच्चों को अलाउ करते हैं जहाँ तक कि, तो 1 दिवसीय काफ़ी हो जाता है ना। एक दिन में हम लोगों को घूम के आना है। इसमें अगर ये वीडियो कोई पेरेंट्स देख रहे हैं, किसी के गार्जियन देख रहे हैं, तो मैं उनसे भी निवेदन करना चाहता हूँ कि सर बच्चों को परिभ्रमण के लिए आप अनुमति अवश्य दें। ऐसा कहीं कुछ नहीं है, हम शिक्षक और स्टूडेंट मिलकर के घूमने जाते हैं। किसी भी प्रकार के कोई भी असामाजिक तत्वों का सामना हमारे छात्र छात्राएँ वहाँ नहीं करेंगे, ऐसा हम मतलब विश्वास दिलाते हैं। और हमारी कोशिश होती है कि हम एक अच्छे डिसिप्लिन में चीज़ों को सीखते हुए साल में कम से कम 1 दिन के लिए बाहर जाना चाहिए, औरों को भी देखना चाहिए, हर जगह के कल्चर को समझने का प्रयास करना चाहिए, है ना। तो इन सब के लिए 1 दिन माइंड फ्री जो है, ये चूँकि साल का अंत है, आखिरी दिन है, तो मैं निवेदन करता हूँ कि आप अपने हिसाब से, अपने सोच बोझ से जो आपका अगर निर्णय, आपका मस्तिष्क इस बात की इजाज़त दे रही हो, आपको लग रहा हो कि आपके बच्चे पर आपको भरोसा हो, तो आप निसंदेह उन्हें आप जाने की अनुमति दे सकते हैं। ऐसा मैं आपसे बस निवेदन करता हूं, बाकी आप अपने हिसाब से निर्णय लेंगे। तो ये मैंने बताया कि इसमें जो खर्च आना है, लोग घूमने के लिए तो बहुत जगह जाते हैं, बहुत खर्च होते हैं लोगों का, पर इनमें बहुत खर्च भी नहीं आता है, क्योंकि हम सब जितने बच्चे होते हैं और गाड़ी जो कि ठीक ठाक रहता है, और उसमें से जो हम लोगों को समझ में आता है, जो चीज़ हम लोगों को खर्च करनी है, टोटल अमाउंट निकाल करके, टोटल स्टूडेंट जो है उससे डिवाइड करके जो पड़ता है वही हम लोग इसमें फ़िक्स करते हैं। तो इस बार जो ये अमाउंट फ़िक्स किया गया है, इसमें 600 रुपये अमाउंट फ़िक्स किया गया है, ध्यान में रखिएगा। ये 600 रुपये अमाउंट जो है फ़िक्स किया गया है इस बार पर स्टूडेंट, है ना, पर स्टूडेंट ये तय किया गया है। 20-30 रुपया ये इधर उधर का मतलब नहीं बनता है। और गाड़ी वगैरह का चीज़ें चल रही है, अगर दूसरी कोई गाड़ी वगैरह होती है तो ये डिक्रीज़ अगर कुछ करना होगा तो डिक्रीज़ भी कर सकता है। बाकी ये 600 रुपया पर स्टूडेंट जो है कैलकुलेशन में आ रहा है। तो अगर कोई भी ऐसे स्टूडेंट हैं, खास करके जो पहले से पढ़ करके, बाकी तो जो अभी पढ़ रहे हैं उनको तो क्लास में इस बात का इन्फॉर्मेशन चला ही जाता है, आप में से कोई भी जो पहले से पढ़ करके संस्थान से निकले, अगर आपको हमारे साथ इस शैक्षणिक परिभ्रमण में सम्मिलित होना है तो आपका स्वागत है। आप हमें हमारे संपर्क सूत्र पर संपर्क करेंगे, कॉल कर सकते हैं आप। संपर्क सूत्र है 8298907387। आप इस संपर्क सूत्र पर हमसे संपर्क कर सकते हैं, या फिर आप हमें टेक्स्ट मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। और जो पेमेंट है 600 रुपये का ये रखा गया है पर स्टूडेंट, तो आपको ये 600 रुपया की कलेक्शन राशि जमा करना होगा। आप ऑनलाइन माध्यम में, ऑफलाइन, जैसे भी आपको ठीक लगे आप ये कर सकते हैं। हाँ, जिनको भी जाना है वो कृपया हमें आज रात्रि तक हमें आप इन्फॉर्मेशन दे देंगे। लगभग रात्रि में मान के चलते हैं कि 8 बजे रात तक भी कम से कम आप कोशिश कीजिए कि आप 8 बजे तक भी हमें आप इस बात की सूचना दे देंगे। 8 बजे PM तक आप हमें इस बात की सूचना दे देंगे। और जो संस्थान में पढ़ने वाले वर्तमान में छात्र छात्राएं हैं, जिनको भी जाना है, आप 600 रुपया लेकर के आज की कक्ष में जो आप आएंगे, अपने साथ आप 600 रुपया लेकर के आएंगे। अगर कोई आज जमा नहीं कर पा रहे हैं तो आप कल भी जमा कर सकते हैं, जो ऑफलाइन में यहाँ आते हैं। बाकी जो इधर उधर से जो पहले पढ़ करके निकल गए, अगर आप में से किसी को भी जाना है सीनियर सेक्शन, जो फुली डूमर शाखा में पढ़े हैं या फिर आप खेसर शाखा में पढ़े हैं, अगर आपको जाने की इच्छा है, आप 1 दिन का समय, चूँकि देखो उस वक्त क्लास में सब कोई बोलता है कि हाँ हम मतलब सब दिन संस्थान से जुड़े रहेंगे, हम भी जाएंगे, हर कार्य मतलब जितना भी एक्टिविटी होगा उसमें शामिल होंगे। तो अब आप पर ये डिपेंड करता है। मेरा जो ड्यूटी था मैंने किया, मुझे सूचना देना था आपको, मैंने आपको सूचना दे दिया। अब आपको जाना है नहीं जाना है, ये मेरा कोई व्यक्तिगत कोई ऐसा कार्यक्रम ये नहीं है, ये सामूहिक है। सारे बच्चे मिलकर के इस कार्यक्रम का आयोजन करते हैं, सभी भाग लेते हैं, सभी साथ में जाते हैं घूमने।
इसीलिए आप सब भी ध्यान रखिए इस बात का। अगर आपको जाना है तो आप आज ही कॉल करें 8 बजे तक। आज कहने का मतलब 29 तारीख है ना, 29 तारीख को 8 बजे रात तक में, या नहीं तो आप 30 तारीख तक भी, 30 तारीख को सुबह 6 बजे AM तक, इसलिए मैं ये कह रहा हूँ 6 बजे AM तक, है ना। यहाँ तक में आप कह सकते हैं लेटेस्ट, क्योंकि फिर गाड़ी वगैरह का जो है उनको कह के रखा गया, जितने स्टूडेंट होंगे, जितने लोग होंगे, गाड़ी उस तरह से करना होता है। यानी कि जितना भी ये है इसका मीनू पूरा डिपेंड करता है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना है। तो आप सब जो भी जाना चाहेंगे कृपया आप हमें इस बात की सूचना देंगे। तो ये हमारा आज के बारे में ये चीज़ था कि ये इन्फॉर्मेशन आपको देना था कि 2025 का जो ये अंत है, फिर एक अच्छा शैक्षणिक परिभ्रमण जो होता है 1 दिवसीय, उसी के साथ हम लोग एक अच्छी यादों के साथ, एक खुशनुमा पल के साथ हम लोग इस वर्ष को विदा देंगे और तत्पश्चात फिर हम नए वर्ष की स्वागत में लगेंगे और नए वर्ष का स्वागत करेंगे। नए वर्ष का स्वागत करने के लिए काफ़ी समय है अपने पास, पर जो जाता हुआ ये समय है, जाता हुआ बीतता हुआ जो ये वर्ष है, इसको सेलिब्रेट करने के लिए शायद ये दिन से बेहतर और क्या ही हो सकता है। आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ आप भावनाओं को आप समझ रहे होंगे, क्योंकि भाव को अगर आप नहीं समझेंगे तो शब्दों में सारा कुछ नहीं होता। शब्दों के पीछे का जो भाव है उसको आपको समझना चाहिए, है ना। तो अगर कोई लोग हैं ऐसे प्रकृति प्रेमी हैं जिनको प्रकृति के साथ कुछ पल बिताने में आनंद आता हो, तो मैं उनका व्यक्तिगत और सामूहिक तौर पर अपने संस्थान में स्वागत करता हूं। आप अगर इस संस्थान के कभी भी हिस्सा रहे हैं तो बेशक आपका स्वागत है, आप आइए। मिलते हैं बहुत ही जल्द अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, अपना ख्याल रखिए, धन्यवाद।